5 मिनट में तूफानी अंदाज में 25 खबरें आपने देखी। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अब खबरें विस्तार से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिकरू कांड से जुड़ी हुई इस समय बड़ी खबर आ रही है। खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सशर्त खुशी दुबे को बिकरू कांड में जमानत दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी बताएं, हफ्ते में एक दिन थाने में इनको हाजिरी जरूर लगानी होगी। ये सशर्त जमानत उनको दी गई है, एक बड़ी राहत दी गई है, जिसमें हफ्ते में एक बार तो हाजिरी जरूर लगाने पहुंचना होगा थाने में। अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे। एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर किया था अमर दुबे को। और अब खुशी दुबे को राहत मिली है। बिकरू कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन यहां पर एक शर्त रखी गई है कोर्ट की तरफ से, जिसमें हर हफ्ते खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, हर हफ्ते एक बार थाने में पहुंच के हाजिरी जरूर लगानी होगी। बिकरू कांड, इसमें कुल मिलाकर 66 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की गई है। 6 एनकाउंटर किए गए थे। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर डबल एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच। डबल एनकाउंटर किया गया है, जिसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी है। डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। कल एनकाउंटर में 2 लुटेरे हुए थे ढेर, अब्दुल और आशीष, जिनको ढेर किया गया था। 50-50 के 1000 के इनामी ये थे दोनों लुटेरे, जो कि ढेर कर दिए गए हैं। कल के एनकाउंटर में ज्वेलर को गोली मारकर भागे थे और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधियों के लिए काल बनी पुलिस। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश ढेर। पुलिस की गन बदमाशों का सीना। चली गोली खेल खत्म। यूपी पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं, सिर छिपाने की जगह तलाशते हैं, तभी पुलिस कहर बनकर टूट पड़ती है। बुलंदशहर पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों बदमाशों ने 3 नवंबर को दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारकर लूट की थी। ठीक 2 महीने बाद यानी 3 जनवरी को दोनों बदमाशों को अलग अलग जगह एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी, जिसमें कि 2 लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर फायरिंग करी थी और कुछ सामान लूट कर ले गए थे। इस घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इन दोनों अभियुक्त पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम था और ये दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी थे, जिनका पूर्व का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए दोनों बदमाश आशीष और अब्दुल 50-50 हज़ार के इनामी थे और 2 महीनों से इन बदमाशों की तलाश चल रही थी। इसी बीच मुखबिर ने पुलिस को खबर दी कि दोनों बदमाश बुलंदशहर में अलग अलग लोकेशन पर छिपे हैं। पुलिस के लिए ये इनपुट एक बड़ी लीड थी, लिहाजा फौरन पुलिस की कई टीमों को एसएसपी ने एक्टिव कर दिया। पुलिस ने पहले बदमाशों की नाकेबंदी की, लेकिन इसी दौरान कहानी में ट्विस्ट आ गया। देर रात्रि एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि आशीष नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ था और उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान बाद में फिर उसकी मृत्यु हो गई। और एक पुलिस इंगेजमेंट थाना पहासू क्षेत्र में हुआ, जहां पे कि एक अब्दुल नाम का अपराधी है, उससे पुलिस इंगेजमेंट हुआ और आत्मरक्षा जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें उसके गोली लगी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही बदमाशों को घेराबंदी की भनक मिली, दोनों बदमाश मौके से बचकर भागने लगे।
इसी बीच पुलिस टीम ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो जवाब में बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाश ढेर हो गए। इन दोनों बदमाशों को पुलिस पिछले 2 महीने से तलाश रही थी। पुलिस और बदमाशों के बीच पहला एनकाउंटर नगर कोतवाली इलाके में हुआ, जबकि दूसरी मुठभेड़ पहासू थाना इलाके में हुई। पुलिस और बदमाशों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अब जरा 2 महीने पीछे चलते हैं, जब इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बदमाश एक सर्राफा कारोबारी को टारगेट करते हैं और दिन दहाड़े असलहों की दम पर लूट को अंजाम देते हैं। इसी लूट के बाद बुलंदशहर पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। जो कोतवाली नगर क्षेत्र की घटना है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल चोटिल हुए हैं। इन लोग भी इलाजरत हैं और हमारे 2 इंस्पेक्टर्स थे जिनके ऊपर भी फायरिंग की गई। उनके जो उन्होंने बीपी जैकेट पहन रखा था उस पर गोली लगी है। और जो पहासू क्षेत्र की घटना है, उसमें भी एक कांस्टेबल के चोट आई है। ये सभी इलाजरत हैं। मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाशों के अलावा लूट में शामिल दूसरे बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब बचे हुए बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर कर अपराधियों को साफ संदेश दिया कि अगर अपराध किया तो पुलिस की गोली बख्शेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह की बात करेंगे, जिन पर बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन एक्शन पर सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। हालांकि एक तरफ झांसी में जहां पूर्व विधायक दीप नारायण की संपत्ति कुर्क की गई है, कुछ उसी तरह सहारनपुर में बीएसपी के सांसद हैं और मीट कारोबारी हैं हाजी फजलुर रहमान, जिनके घर पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। हर उन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो किसी तरह अपराध में लिप्त रहे, चाहे वो किसी दल के नेता हो या फिर पूर्व विधायक ही क्यों न हो। और इसी क्रम में अब पूर्व सपा विधायक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। झांसी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की कोठी को कुर्क कर दिया है। आज न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट झांसी के आदेश के क्रम में 14 की कार्रवाई में हम लोग दीप नारायण उर्फ दीपक की संपत्ति सीज करने आए हैं। आज इस समय हम लोग उनका आवास है आरटीओ कार्यालय के बगल, उसको सीज कर रहे हैं और उसके साथ साथ अन्य भी संपत्तियां हैं। टोटल 237 करोड़ की संपत्ति है जिसको सीज कर रहे हैं। मून सिटी भी क्या कार्रवाई की? मून सिटी में जो संपत्ति अभी इन्हीं के नाम है, इनके और इनके परिवार वालों के, उनको सीज करेंगे और उनको कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। 26 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी पहुंचे थे। झांसी जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से जेल में मुलाकात की थी और अब मुलाकात के 9 दिन बाद दीप नारायण की 2 करोड़ 33 लाख कीमत की कोठी को सील कर दिया गया। इससे पहले भी दीप नारायण की 1 अरब 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और ये एक्शन गैंगस्टर एक्ट में हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई का भी सियासीकरण कर दिया कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया है, कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे। एक तरफ यूपी पुलिस एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सहारनपुर में बीएसपी सांसद और मीट कारोबारी हाजी फजलुर रहमान के घर पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई है। दिल्ली और हरियाणा से आई इनकम टैक्स विभाग की टीम ने उनके घर दबिश दी। माना जा रहा है कि हरियाणा के मीट फैक्ट्री में मिली गड़बड़ी को लेकर
टीम जांच करने पहुंची थी। सहारनपुर सीट से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान का यह घर है और यहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और आप देख सकते हैं यहाँ आईटीबीपी की फोर्स यहाँ लगी हुई है। एक ये मकान है, एक डोली खाल में उनका मकान बताया जा रहा है, वहाँ पर भी छापे की कार्रवाई चल रही है और एक और मकान है वहाँ पर भी छापे की कार्रवाई चल रही है। लगातार यहाँ जो इनकम टैक्स की टीम है वो अंदर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से फोर्स जो है यहाँ लगी हुई है और कहीं ना कहीं जो छापेमारी है वह जांच कर रही है। जो कारोबार है आप देख सकते हैं, ऊपर जो हाजी फजलुर रहमान का ये घर है, इनके ऊपर आईटीबीपी के जवान जो है किस प्रकार से वहाँ पे तैनात किए गए हैं और चारों तरफ से ये अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है और किस वजह से छापेमारी हुई है यह तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन यहाँ लगातार कई जो घर हैं उन पर छापेमारी चल रही है। जो फैक्ट्री जो गागालेडी थाना क्षेत्र में है, एलएम नाम से इनकी मीट का कारोबार है, उस पर भी छापेमारी लगातार चल रही है। कुछ ऐसा ही नजारा हापुड़ में भी दिखा। शहर के मशहूर मीट व्यापारी की फैक्ट्री और घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। करीब 20 गाड़ियों में सवार 50 सदस्यीय टीम ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ दोनों जगहों पर कब्जा जमा लिया। टीम के सदस्य दोपहर बाद तक छानबीन करते रहे। इस दौरान आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। दूसरी तरफ बुलंदशहर में भी मीट कारोबारी पर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा कसा और मीट व्यापारी के घर टीम ने जरूरी दस्तावेज खंगाले। ऐसे में आज का दिन नेता से लेकर मीट कारोबारी तक के लिए मुसीबतों भरा रहा, क्योंकि यूपी में चाहे अवैध कारोबार हो, टैक्स चोरी हो या फिर किसी तरह से अपराध को बढ़ावा देना, हर उन तत्वों पर शिकंजा कसा जो चोरी छिपे अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बंजारा ब्रदर्स की संपर्कियों की कुर्की की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर है अकबर बंजारा, जिसकी मौत के बाद अब उसका गैंग कार्रवाई की जद में है। बंजारा गैंग की अपराध से कमाई की गई संपत्तियों की कुर्की जारी है। मेरठ पुलिस ने अकबर बंजारा की करीब 2 करोड़ की संपत्तियां अब तक कुर्क कर दी है। बंजारा के विरुद्ध थाना फलावदा जिला मेरठ पर मुकदमा अपराध संख्या 147/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर गैंग की कुर्की। पहले मारे गए बंजारा ब्रदर्स, अब बंजारा गैंग की संपत्तियां कुर्क। शमीम बंजारा की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। शमीम बंजारा के विरुद्ध थाना फलावदा जिला मेरठ पर मुकदमा अपराध संख्या 147/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। ये मुनादी है उस माफिया और गौ तस्कर के खिलाफ जिसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला था। ये ऐलान है प्रशासन का कि अब अपराध से कमाई जमीन पर सरकार का कब्जा है। डंके की चोट पर पहले मुनादी कराई गई, फिर ऐलान के साथ अकबर बंजारा की संपत्तियां कुर्क की गई। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार अकबर बंजारा गैंग की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा के गैंग पर लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। आज भी 2 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया। अगर कुल कार्रवाई की बात करें तो अब तक 35 करोड़ की संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है और कई संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज भी करवा चुकी है। अकबर बंजारा की और भी संपत्तियों को तलाशा जा रहा है। यानी पुलिस का साफ कहना है कि जरायम की दुनिया से कमाई गई संपत्ति पुलिस हर हाल में कुर्क करेगी। मेरठ पुलिस ने अकबर बंजारा गैंग पर लगातार कुर्की की कार्रवाई जारी है। अकबर बंजारा गैंग की 2 करोड़ की संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। पुलिस ने एक मकान और 21 बीघा जमीन आज कुर्क की है। ये जमीन गैंगस्टर शमीम बंजारा की थी। अब तक इस गैंग की करीब 35 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। अकबर बंजारा और इसके भाई सलमान बंजारा और शमीम बंजारा के ऊपर गोकशी का एक मुकदमा, गोवध निवारण अधिनियम का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी मुकदमा के आधार पर एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें गैंग लीडर जो था वो शमीम बंजारा था।
इसमें इनके जो अवैध संपत्ति जो अर्जित की गई थी उसकी कुर्की की कार्रवाई लगभग जारी है अभी भी लगातार। इसमें लगभग अभी तक 35 करोड़ की जो संपत्ति है वो कुर्की जा चुकी है। आज 2 करोड़ का जो इसका जमीन है 21 बीघा फलावदे में, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा और सलमान 19 अप्रैल 2022 को असम में हुए एनकाउंटर में मारे गए थे। अकबर बंजारा पर असम में 2 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था। अब तक मेरठ पुलिस अकबर बंजारा, शमीम बंजारा की 35 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। पिछले दिनों बंजारा भाइयों की लिसाड़ी गेट शौकीन गार्डन में अवैध संपत्ति को पुलिस ने 2 करोड़ 80 लाख की संपत्ति को जब्त किया था। इसमें अकबर बंजारा और उसके भाई शमीम बंजारा के 7 प्लॉट, 1 मकान और 1 निर्माणाधीन बने मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। अकबर बंजारा और उसके भाई शमीम बंजारा ने अवैध तरीकों से ये संपत्तियां अर्जित की थीं। अकबर बंजारा एक अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर था। 2010 तक बंजारा परिवार एक कमरे के मकान में रहता था। फिर अकबर बंजारा ने पिता के कारोबार को अपने हाथ में लिया और देश के कई राज्यों में गौ तस्करी शुरू कर दी। गौ तस्करी से की गई अवैध कमाई से बंजारा ब्रदर्स रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन इसी बीच असम पुलिस ने अकबर बंजारा और उसके भाई को मार गिराया। तभी से अकबर बंजारा गैंग पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आगे बढ़ते आपको बताएं आगरा से खबर, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई। पहले तो अज्ञात वाहन युवक को टक्कर मारकर फरार हो गया। फिर युवक के शव के ऊपर से सैकड़ों वाहन गुजरते रहे। किसी ने भी पुलिस को इसकी खबर तक नहीं दी। हाईवे पर दहला देने वाली तस्वीर। सड़क पर इंसानियत का एक्सीडेंट। कुचलती रही लाश, निकलते रहे वाहन। हाईवे पर हादसे के बाद की ये तस्वीरें रूह कंपा देने वाली हैं। हादसे के बाद हाईवे पर टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा शव उस लापरवाही की तस्वीर है जिसे वक्त पर पुलिस ने नहीं संभाला। हादसे के बाद युवक के ऊपर से इतने वाहन गुजरे कि शव सड़क पर चिपक गया। हादसे के बाद जिम्मेदारों को खबर दी गई, लेकिन मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। नतीजा ये तस्वीरें आपके सामने है। सुबह 7 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि रोनकता में कीठम झील है, उसके पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है छत विक्षित हालत में। जैसे सूचना मिली तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज्यादा कोहरे के कारण शायद लोगों ने उसको ना देखा हो और उससे वाहन गुजर गए। तो ये एक स्थिति थी, कोहरे के कारण ऐसी स्थिति बनी है। पुलिस तुरंत पहुंची और ससम्मान उसको मॉर्चरी में भेजा और उसके जेब से एक आधार कार्ड और एक लाइसेंस मिला, जिससे उसके परिवारजनों को सूचित किया गया। मामला आगरा के सिकंदरा थाना इलाके का है। आगरा एक्सप्रेस वे से एक युवक गुजर रहा था, तभी उसे अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हाईवे पर जिस वाहन से हादसा हुआ, उन लोगों ने युवक की मदद के बारे में सोचा तक नहीं। हद तो तब हो गई जब युवक का शव घंटों तक हाईवे पर ही पड़ा रहा। न पुलिस पहुंची, न हाईवे अथॉरिटी के लोग। सड़क पर पड़े शव के ऊपर चंद घंटों में सैकड़ों वाहन गुजर गए। शव इतनी बुरी हालत में पहुंच गया कि उसे खुरच कर हटाना पड़ा। बीच सड़क पर हुए इंसानियत के एक्सीडेंट ने पुलिस की स्याह सच्चाई को उजागर कर दिया। अगर वक्त रहते पुलिस शव को हटाती तो शायद शव इतनी बुरी हालत में न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।